ओके, तो हमारे पास 8 वाइट बॉल्स हैं और 2 येलो बॉल्स हैं। तो अगर हम पहले वाइट निकालेंगे तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/10, क्योंकि टोटल 10 बॉल्स हैं जिसमें से 8 जो हैं वो वाइट हैं। फिर मेरे पास 2 येलो हैं तो 2/10। अब बॉक्स बी में पहले से जो येलो थी वो x थी और वाइट जो है वो 5 थी। तो एक बॉल पहले बॉक्स से आई वाइट, तो इसका मतलब अब वाइट जो है वो 6 हो जाएंगी। तो एक जो है वाइट आई बॉक्स ए से, तो अब ये 6/x+6 हो जाएंगी, जबकि येलो पहले से हमारे पास x थी। तो ये पहले आंसर, पहले पार्ट का मैंने आंसर दिया आपको कि x जो है वो नंबर ऑफ येलो थी और x+5 जो है वो टोटल थी, और एक वहां से आई तो x+6 हो गई। अब वाइट मेरे पास पहले से 5 थी, यहाँ पर येलो आ रही है तो टोटल तो x+6 होंगी, और अब येलो मेरे पास x+1 हो जाएंगी। तो ट्री डायग्राम में कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? अब वो कह रहे हैं द बॉल चूजिंग फ्रॉम बॉक्स ए इज वाइट, then the probability that the ball choosing from box B is also white is 1/3। मतलब white और फिर white की जो probability है 1/6 1/3 दी हुई है। तो इसका मतलब है probability of white की बात कर रहे हैं। यहाँ से हमने इक्वेट करके आंसर निकाल लिया कि भाई probability of white ball from box B हमें दिया गया है 1/3। then the probability that the ball chosen from box B is also white is 1/3। तो बॉक्स बी की प्रोबेबिलिटी 1/3 दी हुई है वाइट की, पहले वाइट देन अगेन वाइट। तो हमने इक्वेट करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, हमने एक्स निकाल लिया। अब अगर गिवन दैट द बॉल चूजन फ्रॉम बॉक्स बी इज येलो, अब गिवन दैट में बॉक्स बी जो है वो येलो आ रहा है, तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटीज निकाल चुके हैं। तो एक्स की वैल्यू आ चुकी है तो हम सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। तो बॉक्स ए की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए कि वो येलो है, और गिवन दैट में हमें रखना है कि बॉक्स बी से भी वैल्यू जो है वो येलो आई है। तो हम गिवन दैट में जो मैंने पर्पल से मार्क की हैं सिर्फ उनको रखेंगे डिवाइड में। क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं द पीपल लिविंग इन 2 टाउन्स Hamburg, Bergville are classified by age. The numbers in thousands living in each town are shown in the table. डिफरेंट शहर के डिफरेंट एज के लोग बताए हुए हैं। तो कह रहे हैं वन ऑफ द टाउन इज चोजन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग Hamburg is 0.6, the probability of choosing Bergville is 0.4। then the person is chosen at random from the town, given that the person is chosen between 18 and 60 years old। अब given that में उन्होंने कहा है कि ये वाला है, मैंने टोटल करके लिखी है पहले, टोटल करके लिखी है मैंने। फिर उन्होंने कहा है कि गिवन दैट जो है वो एज कौन सी है, 18 to 60 वाली है, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुंबक की। तो हम सिर्फ मुंबक वाले काउंट कर लेना, और वो वाले जिनकी एज 60 to 60 वाली है, 18 to 60 वाली है, और टोटल में हम एज रखेंगे 18 से 60 वाली।
तो 0.6 को हमने मल्टीप्लाई किया 55/90 से। 55/90 से हमने इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हमें वो एज चाहिए जो 60 से 18 वाली है, 18 से 60 वाली है। एंड देन 95/160 से हमने इसलिए डिवाइड किया क्योंकि वो बैग वाले हैं। एनी प्रॉब्लम इन दैट? ओके जनाब, अब वो क्वेश्चन में कह रहे हैं सुजन हैज a bag of 7 of sweets containing 7 chocolates and 5 toffees. Ahmed has a bag of sweets containing 3 chocolates, 4 toffees, and 2 boiled sweets. A sweet is taken at random from Susan's bag and put in the Ahmed's bag. A sweet is taken at random from Ahmed's bag. Find the probability that the 2 sweets taken are a toffee from Susan's bag and boiled sweet from Ahmed's bag. अब देखें, हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो पहले निकालनी है हमें सूजन की, और सूजन के बैग से हमें निकालनी है टॉफ़ी, एंड देन हमें अहमद के बैग से निकालनी है बॉइल्ड स्वीट। तो अगर हमें टॉफ़ी निकालनी है तो उसके बैग से टॉफ़ी आएगी 5/12, एंड देन इसके पास से जो बॉइल्ड है वो 2 है, और अपॉन में आएंगे टोटल। तो 3 and 4 7, 7 और 2 9, और एक वहाँ से आया था 10। तो इसका आंसर आएगा जनाब 1/12। ये तो हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 में कह रहे हैं गिवन दैट द स्वीट टेकन फ्रॉम अहमद्स बैग इज अ चॉकलेट। वो कह रहे हैं गिवन दैट ये है कि अहमद की जो बैग से निकला है वो चॉकलेट निकला है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्वीट टेकन फ्रॉम सूजन्स बैग वाज आल्सो अ चॉकलेट। तो सूजन के बैग से भी हमें चॉकलेट निकालना है। तो अगर सूजन के बैग से हमें चॉकलेट निकालना है तो यहाँ पर हम करेंगे इंटरसेक्शन कि जनाब मुझे सूजन के बैग से भी चॉकलेट चाहिए एंड अहमद के बैग से भी चॉकलेट चाहिए, और डिवाइड करूँगा मैं कि मुझे अहमद के बैग से चॉकलेट चाहिए। तो बेसिकली जब मुझे सूजन के बैग से चॉकलेट चाहिए तो सूजन के बैग में चॉकलेट जो है वो 7 है, तो ये हो जाएगा 7/12। तो फिर अहमद के पास जो चॉकलेट है वो 3 है, लेकिन आउट ऑफ यहाँ पर होंगी 10। तो अहमद के बैग से अगर मुझे चॉकलेट चाहिए तो वो 3/10 है, एंड देन मैं यहाँ पर अहमद जो चॉकलेट निकालेगा तो ऐसा हो सकता है कि भाई सूजन ने, हो सकता है कि उसने चॉकलेट निकाली हो, या हो सकता है कि उसने टॉफ़ी निकाली हो। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हम साथ में रखेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। सॉरी, देयर इज अ स्लाइट मिस्टेक। मिस्टेक ये है कि अगर मैं पहला चॉकलेट निकालूंगा तो ऑब्वियस सी बात है वो चॉकलेट तो यहाँ चला जाएगा ना अहमद के बैग में, तो अब इसके पास 3 चॉकलेट थोड़ी रहेगी, 4 चॉकलेट हो जाएगी। तो 4/12। फिर अहमद के पास से जो चॉकलेट निकालनी है वो ऐसा हो सकता है कि जनाब सूजन के बैग से चॉकलेट आई है, एंड देन अहमद के बैग से चॉकलेट आई है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सूजन के बैग से टॉफी आई है, एंड देन अहमद के बैग से चॉकलेट आई है। तो अब जो चॉकलेट होगी अहमद के बैग में वो 4 नहीं बल्कि 3 होंगी। अब हमारे पास आंसर सही आएगा। क्या ये बात समझ आ गई? क्या मसला है इसमें? तो प्रोबेबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह हमने खत्म कर ली है।
नेक्स्ट क्लास में फिर हमने शुरू करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके लिए जरूरी है कि आपको प्रोबेबिलिटी आता हो।